हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ योर फ्रेंड सागर। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हाल ही में इसी में कुछ जो है पोस्ट वो क्रिएट हुई हैं। जिसमें ग्रेजुएट्स वगैरह, जो पोस्ट ग्रेजुएट्स वगैरह जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड रहेंगे। और फर्दर जानते हैं इन वैकेंसीज़ के बारे में और किस किस तरह से जो कैटेगरीज वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप हुआ है उसको भी फर्दर जानते हैं। वीडियो के साथ बढ़ते हैं आगे। बट अगर अभी तक मेरे किसी भी व्यूअर्स ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इन फ्यूचर आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ में ही बेल आइकन को दबा दें, जितनी भी नोटिफिकेशन की जो जॉब्स की अपडेट रहेंगी मेरी डे टू डे वो आप तक पहुंच जाएंगी और उसकी अपडेशन जो आप तक पहुंच जाएगी। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं कि ये जो मेरा चैनल है जेके जॉब्स अपडेट पॉइंट, इस पर जितनी भी मैं जॉब्स अपडेट करता हूँ वो पब्लिकली लाइक गवर्नमेंट सेक्टर की भी होती हैं और प्राइवेट सेक्टर की भी रहती हैं। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों और जितने भी इंटरेस्टेड व्यूअर्स मेरे हैं वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं जितना ज़्यादा हो सके। फर्दर बढ़ते हैं आगे रिक्रूटमेंट की तरफ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो रिक्रूटमेंट आई हैं, कुछ है मैनेजर पोस्ट में, जिसमें फायर सर्विसेज की और मैनेजर टेक्निकल की पोस्ट हैं। फर्दर बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए हैं। और उसके बाद बात करें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की पोस्ट है। जानते हैं इनके बारे में, रिक्रूटमेंट वगैरह जो है किस तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। मैनेजर की पोस्ट की बात करें अगर फायर सर्विसेज में, तो अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी हैं फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस रहता है तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपके पास 6 पोस्ट यहाँ पे जो है वो रहेंगी। और टोटल जो कुल पोस्टें हैं वो है 11 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 और एससी की 1 पोस्ट। मैनेजर टेक्निकल की बात करें तो सेम वही है यहाँ पे, बट यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और जब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आपके पास डिग्री रहती है मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल की, तो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस रहता है किसी भी गवर्नमेंट प्रोसीजरल किसी भी इक्विपमेंट व्हीकल्स पर किसी भी डिपार्टमेंट से, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसमें टोटल जो पोस्टें हैं वो 2 हैं और दोनों की दोनों जो पोस्टें हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं। आगे बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। यहाँ पे अगर आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी अगर आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स में है, जब बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में है किसी भी डिसिप्लिन में लाइक फिजिक्स मैथमेटिक्स में, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने बीएससी कर रखी है अपनी ग्रेजुएशन में और बीएससी में फिजिक्स और मैथमेटिक्स उसके सब्जेक्ट रहते हैं या इंजीनियरिंग में रहते हैं, तो वो जो जितने भी एस्पिरेंट्स या जितने भी कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इस पर बहुत बड़ी बम्पर में कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी जो है वो पोस्ट क्रिएट कर दी गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वजह से। यहाँ पे कुल मिला के 264 पोस्टें आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में। 264 पोस्ट जो है आपको वो डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के पास 107 है, ईडब्ल्यूएस के पास 26 है, ओबीसी में 72 है, 40 एससी में और 19 एसटी में पोस्ट। तो आज तक की जो मेरी वीडियो अभी मैं आज के दिन डाल रहा हूँ, तो बहुत बड़ी एक जो रिक्रूटमेंट है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिल रही है, जिसमें हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जो एक नॉर्मल कोई भी कैंडिडेट बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स का सब्जेक्ट का कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है इन पोस्ट के लिए। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अगली पोस्ट को देखते हैं। यहाँ पे है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस की पोस्ट। और यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हैं साइंस में और एमबीए है आपके पास, जो 2 साल का पीरियड रहेगा एमबीए का पोस्ट ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएट साइंस में रहते हैं और आगे अगर आपने एमबीए कर रखा है या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग की, यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इंजीनियरिंग की डिग्री रहती है उनके पास, या फिर कोई भी कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन होती है साइंस में और आगे वो उन्होंने एमबीए कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 83 बहुत बड़ी पोस्ट यहाँ पे निकल कर आई, जिसपे 35 पोस्ट ओपन की हैं, 8 जो है वो अनरिजर्व्ड में है, ईडब्ल्यूएस में 8 हैं, ओबीसी में 21 हैं, 14 एससी में और एसटी में 5, और जो पीडब्ल्यूडी के लिए 7 पोस्टें यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दी गई हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यूनियन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की बात करें अगर यहाँ पे, तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री अगर आपके पास है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल की, और एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे लास्ट वाले 3 पोस्ट के लिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पे 8 पोस्ट टोटल क्रिएट कर दी गई हैं, 5 अनरिजर्व्ड में है, 2 ओबीसी में और 1 एसटी में पोस्ट, और 1 जो पोस्ट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह की जो अभी तक फिलहाल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हमने देख लिया, पोस्ट की बाइफिकेशन देख ली। यहाँ पे फर्दर बढ़ते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में और क्या क्या यहाँ पे जो उन्होंने रखा हो। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपकी बैचलर डिग्री में, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने जैसे किया आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए वगैरह किया है तो आपका डिग्री डिप्लोमा हो उसके लिए कोई परसेंटेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, बट ग्रेजुएशन के लिए मिनिमम 60% की जो रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो कैंडिडेट इंजीनियरिंग साइड से हैं वो उनको अलो
कर दिया गया है कि वो अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो आगे बात करते हैं पोस्ट आइडेंटिफाई सूटेबल, जो आप देख सकते हैं डेफ जो PWD के लिए यहाँ पे इन्होंने पोस्ट को बताया गया है किस तरह की बाइफिकेशन है। सो आप यहाँ पे मेरी डिस्प्ले में इन पोस्टों को देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दा जो यहाँ रहता है हर रिक्रूटमेंट में। सो मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, यानी कि पहली 2 पोस्ट के लिए, तो आपको मैक्सिमम 32 ईयर्स एज जो है आपकी होनी चाहिए 30 नवंबर 2020 तक। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो मैक्सिमम 27 ईयर्स एज होनी चाहिए 30 नवंबर 2020 तक। सो रिलैक्सेशन एज की बात करेंगे यहाँ पे तो अपर जो रिलैक्सेशन 10 साल की दी गई है वो दी गई है PWD कैंडिडेट्स को, और 5 साल की SC ST को, और 3 साल की OBC कैंडिडेट जो है उनको दी गई है। और 5 साल की एक और रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे दिखाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 5 साल की जो कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दी जा रही है वो जम्मू कश्मीर के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको दी जाएगी, जिनका बर्थ 1980 से लेकर जनवरी 1980 से लेकर दिसंबर 1989 के बीच हुआ है। उनको यहाँ पे 5 साल की जो है वो छूट दी जा रही है। और कैंडिडेट है जो वो उनको प्रोवाइड करना होगा एक सर्टिफिकेट जो अटेस्टेड या इशू किया होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM ने, जब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने, जब सब डिविजनल ऑफिसर ने दिया होगा। जब इनका इंटरव्यू जो वेरिफिकेशन होगी तब उनको वो उसको शो करना पड़ेगा। और 10 साल की जो एक और छूट दी जा रही है वो दी जा रही है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पे जो 10 साल की छूट दी जा रही है। और डेट ऑफ बर्थ है जो आपकी वो रिकॉर्ड एज पर 10th की मार्क्स कार्ड के ही अलो कर की जाएगी। फर्दर अगर आपको ये डॉक्यूमेंट शो करते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए तो उसको नहीं वैलिड माना जाएगा। सो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन की डेट्स जो हैं वो 15 दिसंबर से एप्लीकेशन जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 14 जनवरी 2021, यानी कि नेक्स्ट ईयर जनवरी में 14 जो जनवरी रहेगी वो आपकी लास्ट डेट रहेगी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इन पोस्टों के लिए अप्लाई करने के लिए। सो पे स्केल की बात करेंगे तो मैनेजर की पोस्ट की बात करेंगे तो ₹60,000 जो है वो यहाँ पे है, और विद 3% आई थिंक इंक्रीमेंट लाइक 1,80,000 यहाँ पे जो है वो शो कर दिया जा रहा है कि रिम्यूनरेशन दी जाएगी। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 40,000 है यहाँ पे बताया गया है, 3% के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1,40,000 जो है वो रिम्यूनरेशन बताई गई है। इमोलूमेंट्स की बात करें अगर आप देखें तो इन एडिशन टू बेसिक पे DA अलाउंसेस जो है एज पर पर्क्स एट पर 35% ऑफ बेसिक पे HRA एंड अदर बेनिफिट विच इंक्लूड CPF ग्रेजुएटी सोशल सिक्योरिटी स्कीम मेडिकल बेनिफिट एटसेट्रा एडमिजिबल एज पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल्स। सो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी जो रूल्स होंगे आपकी सैलरी के ऊपर वो अप्लाई कर दिए जाएंगे जब आप इसके लिए सेलेक्ट होते हैं। सो फर्दर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं मेरी यहाँ पे, मैं आप PDF का लिंक है जो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो को लंबा ना करते हुए फर्दर आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो मेन जो मुद्दा था हमारा वो था कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और जो क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरह की वैकेंसी को बाइफरगेट किया गया है और कितनी एज रिलैक्सेशन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे एक देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, सो ध्यान रखें इसको कोई भी ऑफलाइन जो है कि वो एप्लीकेशन नहीं सबमिट की जाएगी, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट की जाएगी। जो है इसका लिंक है जो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि जो इसकी साइट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वो है www.ai.aero, और उसके अंदर जाने के बाद आपको कैरियर में जाना है और यहाँ पे जो मोड है सिलेक्शन का वो ऑनलाइन सबमिट करके वहाँ पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो फिल करना है, वैलिड ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है और अपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके जो है अपलोड करने हैं। सो इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करेंगे तो ₹1,000 जो फ़ी है वो है कैंडिडेट पे करेंगे, जिसमें जो जनरल कैटेगरी EWS के कैंडिडेट रहेंगे, और SC ST और फीमेल्स जो कैंडिडेट हैं उनको ₹170 ही पे करने हैं ओनली। रिपीट, SC ST फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 170 फ़ी है, बाकी सबके लिए 1000 है। और PWD कैंडिडेट्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जिन्होंने 1 ईयर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एग्जाम्प्ट कर दी जाए, इनको एग्जाम्प्ट की जाएगी और इसकी जो पेमेंट उनकी फीस जो पेमेंट होगी, फीस कोई भी जो फी होगी वो सबमिट रहेगी। सो फी इज टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, जो फी होगी आपकी वो ऑनलाइन मोड से ही सबमिट होगी, और जो फी है वो सबमिट किसी और मोड से नहीं हो सकती, लाइक चालान वगैरह आप नहीं सबमिट कर सकते। सो जितनी भी बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आप इस PDF में देख सकते हैं, इतने ज़्यादा तो मैं यहाँ पे आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड रहेंगे, जो ग्रेजुएट है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 284 पोस्ट वहाँ पे और 84 पोस्ट टोटल कुल मिला के 350-400 पोस्ट जो है वो ओनली ग्रेजुएट्स के लिए है यहाँ पे। सो जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड कैंडिडेट रहेंगे आप यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आपको रिपीट कर दूं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो पोस्ट हैं जो क्रिएट हुई हैं, इनकी एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 5 of 2020।
सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।